हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केएसडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो कि एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर आपका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, उसमें आपको एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जिसका कि इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। ओके। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होने वाला है वो है एक्स टू दी सॉरी साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस सॉरी माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। थर्ड नंबर पर हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो वन अपॉन एक्स का यूज़ होने वाला है। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस सी। ये तो आप याद भी रख सकते हो और आपको पहले से भी थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। जैसे कि लॉग एक्स का क्या करते थे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स आता था, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। इंटीग्रेशन में हम लोग एंटी डेरिवेटिव तो फाइंड करते हैं, जो डेरिवेटिव आता है उसका हम लोग फंक्शन फाइंड करते हैं कि आखिर ये डेरिवेटिव आया कहाँ से। ओके। तो ये तीन फार्मूलाज आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को यूज़ करके हमको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को हमें इंटीग्रेट करना है कि इनकी इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर साइन 2x है, तो हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि साइन x जो है वो किसका डेरिवेटिव रहा होगा, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करके आंसर लाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, साइन 2x। साइन 2x, तो सबसे पहले तो आप इसे सही वे में लिख लो जिससे कि आप इंटीग्रेशन कर सको। साइन 2x और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो इसका आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, देखो साइन x, सबसे पहले आप साइन x देखो। साइन x जो है वो आपका कब किसका डेरिवेटिव रहा होगा, कॉस x का रहा होगा ना। कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x, बट यहाँ पर तो केवल साइन x है। तो आप क्या करो, यहाँ पर माइनस का कॉस x लिख दो, बट कॉस एक्स हमें नहीं लिखना है, यहाँ पर तो साइन 2x है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, और तो कॉस साइन 2x का क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर माइनस का कॉस 2x लिख दो। बट आप डेरिवेटिव में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हम लोग चेन रूल के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर 2x होता है, अगर यहाँ पर 2x होता है, 3x होता है, ax होता है, bx होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेशन में भी हम लोग इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन भी करते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करते थे, वहाँ पर आप करते थे डिफरेंशिएशन में। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे कि अगर 2x होता था तो आप क्या करते थे, केवल 2 आ जाता था अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो कि अगर आपके पास 2x है तो ये 2x जो है ये 1/2 हो जाता है, मतलब उल्टा काम हो जाता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, यहाँ पर ये क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें सेम वर्क करना कि 2x है ना, तो यहाँ पर आप डिवाइड में भेज दो, 1/2 कर दो। ओके। तो हमारा फाइनली ये इंटीग्रेशन हो गया है, बट अभी ये थोड़ा सा देखने में उल्टा लग रहा है, सही नहीं लग रहा देखने में। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का 1/2 आप आगे ले आओ, कॉस 2x प्लस सी। ये चीज़ क्यों लिखते हैं, इसके लिए आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आंसर बन गया ना इजी से। अब ऐसे हम लोग सभी क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही आराम से बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आप बनाओगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। cos 3x, cos 3x, तो cos 3x का आप लोग इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बनाओ इसे cos 3x को, बड़े आराम से बनाना है, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आप सोचो कि cos किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का होता है। तो अब आप यहाँ पर क्या करो, साइन cos 3x है ना, तो साइन 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर अगर 2x हो तो 1/2 हो जाता है, ax हो तो 1/a हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो भी x के साथ में कांस्टेंट हो वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x है ना, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपको यहाँ पर डिवाइड में भेजना पड़ेगा इसे। तो डिवाइड में आप इसे भेज दो, डिवाइड में ही आ गया। अब आपके पास जो ये पूरा इंटीग्रेशन आपका हो गया, बट अब ये देखने में सही नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, 1/3 को आप आगे ले आओ, साइन 3x को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस सी, और यही आपका एंटी डेरिवेटिव आ गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी था, बहुत ही आराम से बनाइए। e टू द पावर 2x, देखो e टू द पावर 2x एक ऐसा फंक्शन है
जिसका आप डिफ्रेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, हमेशा ये वही रहता है। तो यहाँ पर तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो e⁻2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपने पीछे फार्मूलाज में भी पढ़ा होगा, e⁻2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻2x ही होता है। बट यहाँ पर तो अगर x होता तब तो हमने किसका इंटीग्रेशन पढ़ा, केवल e⁻x का पढ़ा है ना। तो हमें किसका करना है इंटीग्रेशन, e⁻2x का। तो 2x का हम लोगों ने यहाँ पर 2x लिख दिया, बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें 2x का भी तो करना होगा। तो 2x के लिए मैंने क्या बताया था, ax हो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, तो उसे आपको क्या करना है, अपॉन में भेज देना है, डिवाइड आपको कर देना है, प्लस c, आपका आंसर आ गया। देखो बहुत इजी वे में आ रहा है ना। ऐसे ही आपको सभी बनाने हैं। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। अभी आप सोच रहे होगे क्वेश्चन नंबर 4 में ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। बहुत इजी है, बहुत आराम से बनेगा। सबसे पहले आप क्या करो, इसे लिख लो ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ, इस पूरे टर्म को आप कुछ देर के लिए x मान के चलो। तो ये कुछ फार्मूला आपको इस तरीके का दिख रहा है कि x⁴n का, जिससे कि आप जिसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x⁴n+1 अपॉन में n+1। x⁴n मतलब x⁴2 हो गया ना, x² हो गया ना। तो आप यही वाला फार्मूला यहाँ पर पुट कर दो। कैसे पुट करोगे देखो, इसे आप x मान के चलो। तो जहाँ पर भी आप यहाँ पर x पुट करते थे, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर आप ये पूरी वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो वैल्यू पुट करो ax प्लस बी, और पावर क्या हो जाती है, n+1 होता है ना, तो 2+1 अपॉन में n+1 होता है तो 2+1। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, चेन रूल तो आपको लगाना ही लगाना है। b का तो हो जाएगा 0। अब आपके पास ax है, मैंने क्या बताया था, 2x हो, 3x हो, 4x हो, ax हो, bx हो। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड में भेज देना है। डिवाइड में भेज दिया, थोड़ा सा इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, बस इंटीग्रेशन हो गया आपका इसका। बहुत ही आराम से बनाओ। a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, फिफ्थ वाला बनाओ, sin 2x माइनस 4e⁻3x, sin 2x माइनस 4e⁻3x। हाँ सही है। तो इसे आपको कैसे बनाना है, इस टाइप के जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले, कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आप क्या करो, इन दोनों पार्ट्स को आपस में तोड़ दो, इन दोनों का पार्टीशन कर दो, इसको अलग भेज दो, इसको अलग भेज दो। कैसे भेजना है, जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगाओ। इसे आप सबसे पहले तो सही फॉर्म में लिख लो, इंटीग्रेशन करना है ना हमें, तो sin 2x माइनस 4e⁻3x। पहले तो आप इसे एक साथ लिखो और यहाँ पर dx, यहाँ पर अगेन अब आप इसका पार्टीशन कर दो sin 2x, और यहाँ पर आपको dx लिखना होता है। जितने भी आप पार्टीशन करोगे सब में आपको dx लिखना होगा, क्योंकि हम लोग रिस्पेक्ट लिखते हैं ना, कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी dx हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अभी तो हमने sin 2x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन किया था ना। sin 2x का कैसे करोगे, साइन किसका होता है याद करो, साइन कब आता है, कॉस में आता है ना, तो माइनस का कॉस यहाँ पर लिखो, क्योंकि साइन कॉस का माइनस साइन होता है। और आप पीछे फार्मूलाज में देखो तो जो sin x का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस x होता है। तो माइनस का कॉस 2x हो जाएगा, क्योंकि sin 2x है, तो माइनस का कॉस 2x। अब यहाँ पर हमें 2x का भी मैं करना होगा, तो 2x का कैसे होगा, 1/2 आप कर दो, माइनस का साइन लगाओ। यहाँ पर आप क्या करो, 4 को आप बाहर निकाल लो। कांस्टेंट टर्म जब भी आपको कहीं भी दिखे, यहाँ पर आपको 4, 5 ABCD जो भी मिले आप बाहर कर लो, वो बाद में मल्टीप्लाई कर देना e⁻3x। अब आपको कुछ कुछ दिखने लगा होगा कि हमें तो अब e⁻3x का करना है, ये तो हम लोग कर लेंगे, ईजिली कर लेंगे। तो माइनस का cos 2x 1/2 माइनस, और ये कभी कैंसिल मत कर देना, 4 इंटू e⁻x का e⁻x ही रहता है, क्योंकि यहाँ 3x है तो यहाँ पर हम लोगों ने 3x लिया, बट 3x का भी तो हमें करना होगा, तो 1/3 कर दिया। अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सही तरीके से लिख लो। तो माइनस का 1/2 को आगे ले आओ, cos 2x और माइनस का 4/3 e⁻3x। इतनी बात समझ में आई। और यही आपका आगे c लगा दो, और यहाँ पर जो था, यहाँ पर मैंने प्लस c नहीं लिखाया था, प्लस सी आपको सब में लिखना है। ओके, यहाँ पर आप प्लस सी लगा के, यही आपका आंसर हो गया। देखो इजली बना ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 6 to 20। 6 से 20 तक हमें इंटीग्रल्स फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है। तो 6th क्वेश्चन आइए नोट कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन में बहुत आसानी से बनाएंगे और बहुत ही आराम से बनाएंगे। 4
ई टू द पावर 3x प्लस 1, ई टू द पावर 3x प्लस 1 dx, ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, यहाँ पर आप पार्टीशन कर दो इन दोनों का, प्लस साइन है ना, प्लस के बीच में आप पार्टीशन कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 ई टू द पावर 3x dx तो आपको लिखना ही लिखना है, और यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट टर्म अंदर हो जाएगा, या पहले अंदर कर लो, बाद में हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कांस्टेंट टर्म मैंने बताया था, कांस्टेंट टर्म जहाँ भी हो बाहर निकाल लो, तो 4 को आप बाहर निकालो, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को जैसे ही बाहर निकाला ई टू द पावर 3x, अब आपको दिखने लगा होगा कि हमसे अब हो जाएगा। अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन समझ लिए हैं तो अब आपको दिख रहा होगा कि आप मेरे से हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 4 ई टू द पावर 3x का ई टू द पावर 3x ही रहेगा, और मैं एक स्टेप आगे ना बढ़ाते हुए यहाँ पर 3x का 1/3 हो जाएगा, तो 4/3 कर दिया, ओके। तो प्लस 1 dx का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा जो है आपका x आएगा, dx का जब भी इंटीग्रेशन करोगे x आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x ही हो जाएगा, तो प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बन गया ना इजीली आपका पूरा क्वेश्चन बन गया। अब ऐसे ही 7th क्वेश्चन भी बना लो। 7th क्वेश्चन में हमें क्या है, 7th क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, x स्क्वायर 1 - 1/x²। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, दूसरे पेज में नोट करते हैं। लेंथी नहीं है, बट इसमें आपको मुझे समझाना होगा थोड़ा सा। देखो अभी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा, देखने में भी बहुत बेकार लग रहा है, देखने में बेकार लग रहा है। इसे अच्छा बनाओ ज़रा। अच्छा कैसे बनाओगे इसे देखने में, जब देखने में अच्छा लगेगा तो सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। तो इसे बनाते हैं। तो इसमें आप एक काम करो, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको देखो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ तो x² हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रख के x² 1 हो जाएगा, तो x² -1 आ जाएगा हमारे पास। उसका तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, x² - x² मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ पर, x² किसके साथ, फिर x² किसके साथ, ये पूरा कैंसिल होकर बना गया, और यहाँ पर dx। अब आपके पास जो फाइनल बन के आया है वो x² -1 आया है। अब आप क्या करो, इन दोनों का अलग अलग पार्टीशन कर लो। पार्टीशन कैसे करोगे, x² का अलग कर लो, dx -1 को आप बाहर निकाल लो पहले ही। अब तो आप लोग एक्सपर्ट लोग होगा इस चीज़ में। तो x⁴n का यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो x⁴n मैंने क्या बताया था, x⁴n + 1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पर आप लिख दो x⁴n + 1, सॉरी n+1, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये वाला हमें लगाना है, ठीक है। तो x⁴n मतलब 2 + 1 अपॉन 2, x⁴2 है ना, n की जगह पे 2 है, 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, ओके। और माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि यहाँ तो और हमें एक अब कुछ करना नहीं है। और यहाँ पर dx का x हो जाएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, और प्लस c लगा दो। इसे थोड़ा सा सही से लिख लो, -3। देखो आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी से बना। ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखो, देखने में तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बड़े लगेंगे, बट जब आप इन्हें सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करते जाओगे, भले ये कितने भी लेंथी होते जाएं, बट इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। 8वां क्वेश्चन आइए बनाते हैं, ax² + bx + c, इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c। आइए बनाते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। देखो कैसे बनाना है, 3 पार्ट कर लो इसके अलग अलग। इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx तो आपको सभी में लिखना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx तो आपको लिखना ही है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c और dx तो आपको लिखना ही है, ओके। अब आप एक काम करो, यहाँ तो ये फालतू का है, कॉन्स्टेंट टर्म मैंने बताया था, a को आप बाहर निकाल लो, x² dx दिखने लगा होगा आपको। अब हमें क्या करना है, समझ गए होगे आप, हम आखिर करने क्या वाले हैं आगे। यहाँ से c को बाहर निकालो तो dx। अब तो आप अपने मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, x² का क्या हो गया, x⁴n का यहाँ पर लगा 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस b x dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हमेशा जो है आपका x अगर आप लेके चलते हो तो x का हमेशा जो इंटीग्रेशन है वो आपका x ही हो जाएगा, ठीक है। तो x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पर अगर आप कुछ देर के लिए मान के चलो, यहाँ पर तो x⁴2 थी, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि x⁴1 है। कहाँ कहीं पर भी कुछ भी पावर नहीं होती तो 1 तो होती है ना, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाना है हम लोगों को, कोई और फार्मूला नहीं लगाना। जो हमने यहाँ पर लगाया था ना 2 थी, यहाँ पर भी तो हमारे पास पावर है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा दो, 1 + 1 कर दो, अपॉन में 1 + 1 कर दो,
एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, और डी एक्स का आपको पता ही है डी एक्स एक्स ही रहता है, प्लस सी आप यहाँ से ही लिख सकते हो। अब आप क्या करो, सब बन गया ना। अब आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, सही से लिख लो ताकि देखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन देखने में नहीं अच्छा लगता तब तक आपको मज़ा भी नहीं आता क्वेश्चन करते हुए भी। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इजीली बन रहा है ना, देखो 3 ही 4 स्टेप्स में आपका पूरा क्वेश्चन हो जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा आपको इसको क्वेश्चन को बना लेना है। अपना क्वेश्चन इस तरीके से बनाओ कि आपको आगे आगे का सोच के चलो कि आगे हमें कुछ ऐसा काम करके चलो कि आगे हमें ईजी होता जाए और टिपिकल ना बनता जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2x² प्लस ई एक्स, 2x² प्लस ई एक्स। यहाँ पर बनाते हैं 2x² प्लस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। आइए बनाते हैं। कैसे करना है, बीच में प्लस साइन है, दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट दो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx। बहुत ही आसानी से होने वाला है। अब आपको दिखने लगा होगा, 2 को बाहर निकालो, कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकालो, x² dx प्लस ई टू द पावर एक्स dx। अब जो आप कर ही सकते हो, x² का आप इंटीग्रेशन कर लो, तो 2 को आप ऐसे रहने दो मल्टीप्लाई में, और x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ये तो फार्मूला अब आपको रट भी गया होगा क्वेश्चन करते करते, अगर आपने तब नहीं रटा था अब रट गया होगा। और ई टू द पावर 2x का आपको भी पता है, ये भाई साहब ऐसे हैं, ये कभी ना डिफ्रेंशिएशन में बदलते हैं ना इंटीग्रेशन में बदलते हैं। ओके, तो ई टू द पावर x का x ही रहेगा। अब यहाँ पर तो 2x होता तो हम 1/2 लिखते हैं, खाली ई टू द पावर x है तो ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x ही होता है। अब आपको क्या करना है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहने दो, इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, x³ अपॉन 3 प्लस ई टू द पावर एक्स। अब ये आपको थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, एक काम करो 2x³ अपॉन में पूरे में अपॉन लगा दो प्लस 3 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। आंसर हो गया। आसानी से देखो बन रहा है, बहुत ही आसानी से बन रहा है। और चाहो तो आप ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा, अगर आप इतना भी करके छोड़ देते हो ये भी आपका सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हम लोग सॉल्व कर। तो आइए अब हम लोग बना लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 को भी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आइए बनाते हैं, बहुत आराम से बनाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ से √ हट जाएगा। आपको मेन वर्क यहाँ पर √ हटाना होता है, क्योंकि √ का अभी तक आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, तो इंटीग्रेशन आपको कहीं ना कहीं से तो बनाना है, तो बनाइए। आइए, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। क्या होता है फार्मूला, a² मतलब √x का स्क्वायर प्लस b² 1/√x का स्क्वायर, और माइनस का 2ab मतलब √x अपॉन √1/√x। ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, यहाँ से √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, प्लस 1/√x का स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 2 बचा। ओके, इतना टर्म आपके पास आ गया। अब आपको दिखने लगा होगा कि अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करोगे, x dx, इसको सभी को अलग अलग पार्ट्स में निकाल लो, और जिसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर साइंस है उसी के अकॉर्डिंग अंदर से बाहर कर लो। तो यहाँ पर आप एक काम करो, 1/x को आप ऐसे लिखा रहने दो, इसे आप x टू द पावर -1 मत लिखना। क्यों नहीं लिखना वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आप dx का साइन लगाओ, और माइनस का 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकालो और dx अंदर रहने दो। x dx का x टू द पावर 1 का फार्मूला लगाओ जरा, तो x टू द पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस 1/x dx है, तो 1/x इंटीग्रेशन किसका होता है, याद करो log x का होता है ना, तो log x यहाँ पर लिख दो, log x माइनस का साइन लगाओ, 2 के साथ dx का तो 2x हो जाएगा, dx का x, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इससे सिंप्लीफाई कर लो, x² अपॉन 2 प्लस log x में हमेशा x को मॉडुलस में रखिएगा, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ईजी है। देखो, x³ + 5x² 11, x³ + 5x²
और माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। अब भाई आपको थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल लग रहा होगा कि ये नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। हमने तो अभी तक जो डिनोमिनेटर में कुछ भी आता नहीं था वो वाले हमने अभी तक इंटीग्रेशन किए। तो आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन बना लो, खुद ही बनाओ क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करो। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन का मतलब है क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, जब यहाँ पर होल में डिनोमीटर होता है तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और -4 अपॉन एक्स स्क्वायर अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। इसका पार्टीशन कर सकते हैं। तो यही काम कर लो यहाँ से, इसमें आपको इजी बन जाएगा। कैसे इजी बन जाएगा देखो, प्लस 5x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, x⁻1 बचेगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा ना। तो अब इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो। क्या दिमाग लगाओ, इंटीग्रेशन आप एक बार लिख लो, +5 - 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इतना सा आपको काम करना है। अब आप इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो करना। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻1 + 1 अपॉन में 1 + 1। कौन सा लगाना है, यहाँ पर x⁻1 है ना, तो x⁻1 + 1 प्लस, और चाहो तो आप इसे पार्टीशन करके लिख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट x का आपको करना है dx प्लस 5 का आपको करना है dx, और यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस का 4 का करना है। आप या तो 4 को बाहर निकालो, क्योंकि 4 को बाहर निकाल के अंदर 1/x स्क्वायर कर दो, तो आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी, log x स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर क्या आसानी हो जाएगी देखो, यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा x⁻1 का तो हमने लगा लिया। अब 5 × dx का मैंने आपको बता चुका हूँ कि dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है ना, तो यहाँ पर से आप क्या लिख लो, 5x लिख लो। अब आप एक काम करो, यहाँ पर 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओ। कैसे ऊपर ले जाओगे देखो, यहाँ पर देखो 1/x को आप क्या लिख सकते हो, x⁻−1। 1/x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x⁻−2। ये लिख सकते हो ना। यही काम यहाँ पर भी कर दो कि अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन जो आपको करना है, तो वो अब 4 को ऐसे रहने दो और इंटीग्रेशन कर लो x⁻−2 का। सही कर रहा है ना। तो अब आसानी से बना लो, 2/2 + 5x माइनस का 4 × x⁻−2। जैसे कि x⁻n का हम लोग यूज़ करते थे, वही आप यहाँ पर यूज़ कर लो। x⁻−2 में +1, यहाँ पर -2 में +1। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा सही कर लो, +5x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 4x, और -2 में +1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो x⁻−1 अपॉन में -2 में +1 करेंगे तो -2 में +1, तब भी आपका -1 ही रहेगा। तो अपॉन में आपका -1 आ गया। तो आप चाहो तो स्टार्टिंग में ये माइनस है, तो माइनस से माइनस आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब आप इसे थोड़ा सा सही से लिख लो। कैसे लिखोगे सही से, +5x + 4x⁻−1 + c आंसर। आसानी से बन गया ना। देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने मात्र इतने से स्पेस में कर लिया, बट अभी आप चाहते तो इसको और लेंथी बना सकते थे। तो आपका क्वेश्चन में देखना कि हम आखिर कर क्या सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 12th क्वेश्चन भी है। 12th क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है x³ का +3x + 4 अपॉन √ का x। यहाँ पर आपको dx करना है। कैसे करोगे देखो, हाँ एक काम करो, यहाँ पर तो अगर आप अपॉन में करते हो √x, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि x³ अपॉन √x का कोई आपको मेल नहीं मिलेगा कि आप कुछ कट कर सको। तो आप इसमें एक काम ना करो, आप इसमें जैसे कि x³ है ना, x³ + 3x + 4 है ना, तो यहाँ पर आप क्या करो, x⁻1/2 √x को आप क्या लिख सकते हो, x⁻1/2 लिख सकते हो ना। जैसे कि √2x होता, या केवल आप x ले लो, तो x को जिसकी अगर √ लगा होता तो x उसी की पावर 1/2 हो जाता है ना। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में क्या आपने क्लास 8th और 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप यही काम करो। अब आप इसको पावर को ऊपर ले जाओ। कैसे ऊपर ले जाओ देखो,
अब आप इसको सभी को पार्टीशन अलग अलग कर लो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। अब इस पावर को जैसे आप ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि सेम है तो सेम है, हम लोग माइनस करा सकते हैं। तो पावर माइनस हो जाएगी, तो एक्स टू द पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3x टू द पावर 1 माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 ही तो है, तो 1 माइनस 1/2 हो गई। ओके, और प्लस 4 इंटू आप कर लो, 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस की 1/2। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो x है नहीं, तो आप जैसे x टू द खाली x होता तो x टू द पावर -1 करते, तो यहाँ पर 1/2 है तो माइनस का 1/2 जब ऊपर ले गए। अब आप इसमें एक काम करो, थोड़ा सा इसे कैलकुलेशन कर लो x टू द पावर। अब यहाँ पर 3/1 - 2 5/2 आ जाएगा, 5/2 प्लस, और यहाँ पर 2 - 1 1/2 आ जाएगा, 3x 1/2 आ गई है, और ये 4x टू द पावर माइनस का 1/2 ही रहने दो। ओके, इतना काम आपको करना था क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आपको आगे से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो, आपको यहाँ पर नज़र आने लगा होगा हम लोग कैसे करेंगे देखो, x टू द पावर n बन रहा है ना, तो x टू द पावर n + 1 होता है ना, तो 5 + 2 + 1 अपॉन में 5 + 2 + 1 प्लस 3 को आप बाहर निकाल लो, डॉट x टू द पावर 1/2 है ना, तो x टू द पावर 1/2 में +1 अपॉन में 1/2 + 1। समझ रहे हो ना कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, x टू द पावर n वाला। प्लस 4 को बाहर निकाल लो, और चाहो तो आप इसे एक बार लिख भी सकते हो, मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हूँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करो, x टू द पावर माइनस का 1/2 है ना, तो माइनस का 1/2 में +1 अपॉन में माइनस का 1/2 में +1। बहुत ही आराम से बनाओ, x टू द पावर 5/2 में +1, 5/2 जब आप करोगे तो 5 + 2 7/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7/2। ओके, 7/2 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये भी आपका 7/2 हो जाएगा, प्लस 3 को आप ऐसे रहने दो, और ये हो जाएगा 2 उधर जाएगा, तो 2 + 1 3/2 हो जाएगा, अपॉन में ये क्या रहेगा, ये भी 3/2 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 में +1 करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो -1 में तो ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2। क्योंकि यहाँ पर देखो इस कैलकुलेशन में आपको आसानी क्या रहती है, जो आपकी यहाँ पर पावर होगी आपको केवल एक ही बार कैलकुलेशन करनी है, जो आप यहाँ करो कैलकुलेशन वही आपके नीचे भी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी n-1 है, यहाँ पर भी n-1 है। अब आप इसमें एक काम करो, अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए, तो आप एक काम करो, आप क्या करते थे, जैसे कि a/b/c/d है, इस तरीके से, तो क्या करते थे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। यही काम यहाँ पर करो, 2 है ना, तो 2 यहाँ पर अपॉन में ना, तो अपॉन में 2 को आप सबसे ऊपर भेज दो, तो 2x टू द पावर 7/2 अपॉन में 7 प्लस यहाँ से भी आप 2 को ऊपर भेज दो, तो 3 यहाँ पर है तो 6 आप लिख सकते हो, तो 6 यहाँ पर सॉरी x टू द पावर 3/2 होगा, तो 6x टू द पावर 3/2 अपॉन में केवल हमारे पास 3 बचेगा, प्लस 4 टू द पावर 1/2 है, तो यहाँ पर से भी 2 आप ऊपर ले लो, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 4 की तो 8 हो जाएगा, तो 8 टू द पावर 1/2 सॉरी यहाँ पर 4x टू द पावर, यहाँ पर 8x टू द पावर 1/2। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन आपका हो गया, लगभग आधा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से ये कट रहा है ना, तो काट दो, प्लस c लिख लो। अब आपका ये लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, प्लस 2x 3/2 प्लस 8x टू द पावर 1/2 प्लस c। समझ गया ना क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर, क्या किया, यहाँ पर धीरे धीरे मैंने यहाँ पर सभी को तोड़ा आपस में, अंडर रूट को मैंने 1/2 बना लिया। अब ऊपर जब भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, सेम टर्म्स हैं तो माइनस कर देंगे, डिवाइड का आपने रूल पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी पढ़ा होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, डिवाइड में माइनस होती है। ऐसे हम लोग यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, x टू द पावर n का, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n + 1 अपॉन में n+1। उसी को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते करते यहाँ पर ले आए, और ये हमने फाइनली सॉल्व कर लिया। तो 12th क्वेश्चन इजी था, 13 भी ऐसे ही हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसानी से। x³ - x² प्लस x - 1, x³ माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1, ये है ना, हाँ, -1 अपॉन x - 1।
अपॉन में एक्स माइनस वन। इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। इसमें आपको अगर थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा ले लो। दिमाग क्या लगाना है, जैसे कि अगर मान लो अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप अभी इसको धीरे धीरे नीचे नीचे तोड़ो तो आपको अभी ये होगा नहीं आपसे। क्यों नहीं होगा, कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ यहाँ पर मिल रहा है एक्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये तो कैंसिल होएगा। बट यहाँ पर कैसे आप काटोगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है और आपको डिवाइड करना है एक्स माइनस वन से। तो क्या आप अगर इसकी अगर एक्स स्क्वायर टाइम्स ये चला जाएगा, देखो कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर की आप मल्टीप्लाई कराओ एक्स माइनस वन से। जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर की जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बार जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिख दोगे। तो एक्स स्क्वायर और प्लस जब आप इसके नीचे लिखोगे ये वाला एक्स माइनस वन, तो जब इसके नीचे लिखोगे तो एक्स माइनस वन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब तो आप समझ ही गए होगे मुझे क्या करना है। अब मुझे भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अब क्या करो, डी एक्स लिख लो, पार्टीशन कर दो इन दोनों का, वन को बाहर निकाल लो, डी एक्स कर दो, एक्स टू दी पावर टू, एक्स टू दी पावर टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, प्लस वन का डी एक्स के साथ एक्स हो जाएगा और प्लस सी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। इतना समझ में आया, इतना ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन, देखने में बहुत टफ था। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है देखने में, इतना लंबा, इतने टर्म्स हैं उसमें। बट ये थोड़ा सा हमने इसमें दिमाग है, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था इसको इतना छोटा कर दिया, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। और अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 13 तक, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, वन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये आपका पूरा एक टर्म है। अभी आपको थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, ये अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई आया है, हमेशा मल्टीप्लाई कराओ, ये बात हमेशा याद रखना। प्लस माइनस आए पार्टीशन कर दो इंटीग्रेशन के टाइम, मल्टीप्लाई आए पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके देखो, अच्छा एक बार बन जाता क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे बन ही जाएगा। अंडर रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, अंडर रूट एक्स माइनस, जैसे कि आप यहाँ पर करते हो अंडर रूट टू की आप मल्टीप्लाई किसके, टू के साथ अगर करो तो टू रूट टू हो जाता है ना, तो अंडर रूट एक्स की एक्स के साथ करेंगे तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, यहाँ पर लिख लो डी एक्स। अब आपको ये थोड़ा सा और पेचीदा लग रहा होगा, आप करोगे इन्होंने क्या करा दिया, इसमें तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी, डिफ़िकल्टी क्यों नहीं होगी, देखो यहाँ पर अगर आप इसे अंडर रूट एक्स को आप जैसे कि मैंने बताया था, इसको आप वन पावर वन बाई टू लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स को एक्स टू दी पावर वन बाई टू लिखा जा सकता है। इसको आप डी एक्स लिख लो, पार्टीशन कर दो, अब हो जाएगा आपसे, आराम से हो जाएगा। एक्स टू दी पावर रूट एक्स, क्या करना है आपको, एक्स डॉट एक्स टू दी पावर वन बाई टू। इतनी बात समझ में आई, देखा ना क्वेश्चन बहुत ईजी बन रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी बनता जा रहा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर तो हमने भाई साहब थोड़ा सा इसे मल्टीप्लाई करा लिया, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अंडर रूट, भाई अभी हम लोग इतने बड़े तो मैथमेटिशियन है नहीं कि अंडर रूट वाले को सॉल्व कर लेंगे, ना ही कैलकुलेटर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पावर में कर लेते हैं, तो पावर में करने से हमें एक आराम हो जाएगी। क्या आराम हो जाएगी, देखो एक्स टू दी पावर वन बाई टू, इसका तो हम लोग कर ही लेंगे एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मूले से। बट अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या लग रहा है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर यहाँ पर एक्स होता है एक्स टू दी पावर टू डॉट एक्स टू दी पावर थ्री, क्या हो जाता है, एक्स टू दी पावर फाइव हो जाता है, दोनों पावर साइड हो जाती हैं। यहाँ पर भी तो सेम है, तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर वन है, यहाँ पर एक्स टू दी पावर वन बाई टू है, तो इन दोनों को क्यों ना आप ऐड कर दो। तो ऐड करो एक्स टू दी पावर वन प्लस वन बाई टू, तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा ना, एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू। इतनी बात समझ में आई, एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू आ गया। अब आपको मेन वर्क शुरू करना है इंटीग्रेशन का। यहाँ पर आपको अब गेम खेलना है, इंटीग्रेशन को आप गेम की तरह बनाओ, गेम की तरह आप करो इसे। इंटीग्रेशन बनाओ जरा इसका, एक्स टू दी पावर एन का लगाओ फार्मूला, वन बाई टू प्लस वन अपॉन में वन बाई टू प्लस वन, माइनस का साइन लगाओ, और एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू में प्लस वन अपॉन में थ्री बाई टू में प्लस वन। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना आपको पेचीदा लग रहा था, देखो कितना आसानी से हो गया। बस खाली हमें एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला लगाना पड़ा,
इसीलिए वो वाला फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ये वाला फार्मूला आप रट लो। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो। 1 यहाँ पर 2 है ना, तो 2 को आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद 1 + 2 3/2 हो जाएगा। 3/2 अपॉन में भी 3/2 माइनस यहाँ पर भी आप क्या करो 3/2 है ना, तो x टू द पावर 3/2 कर लो और +1 सॉरी 3/2 +1 है ना, तो 3/2 2 उधर जाएगा तो 3 + 2 x टू द पावर 5/2, यहाँ पर भी 5/2। अब ये थोड़ा सा आपको और ख़राब लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में। क्यों ख़राब लग रहा है, ये 2 अपॉन में है। बस सेम फार्मूला अपना लो, 2 को सबसे ऊपर भेज दो, 2x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3 माइनस x टू द पावर 5/2, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ ऊपर भेज दो अपॉन में 5 प्लस c आपका आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था ना। अब आप करो क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन बहुत आराम से बनाओ। मैं क्वेश्चन के बीच में आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, देखो चाहे आप मुझे मेरा ये नेगेटिव पॉइंट का हो या पॉजिटिव पॉइंट का हो, मैं बोलता बहुत हूँ। मैं बोलता किस टॉपिक पर हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको मैं बीच बीच में ट्रिक्स बताता रहता हूँ कि आज जो मैंने अपने जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो, कि हम लोग मन में करके देखो कि अगर हम लोग यहाँ पर ये कर देते तो हमारा आगे क्वेश्चन ईजी बन जाएगा, या ये करते हैं टफ बन जाएगा। तो आप पहले से स्टार्टिंग में प्लानिंग कर लो, जिससे कि आपको आगे आसानी से क्वेश्चन होता जाता है। ओके, तो अब आगे और कुछ टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है √x 3x² + 2x + 3। अब यार और लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बात है। अब देखो भाई एक्सरसाइज 7.1 है, 22 क्वेश्चन हैं, तो अब भाई क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा ही। तो लेवल बढ़ेगा बट हमारा कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, लेवल ही तो केवल बढ़ेगा। तो कोई बात नहीं है, बनाते हैं इसे। क्या करो इसे, x टू द पावर 1/2, कहीं भी आपको √x दिखे, अगर आपको उसे सॉल्व करना है x टू द पावर 1/2 आप पहले लिख दो। जैसे ही आप लिखोगे इसे अंदर मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको बहुत ही अच्छे टर्म्स मिलेंगे, जिससे कि आप देख के बता दोगे हाँ मैं कर सकता हूँ इंटीग्रेशन। मल्टीप्लाई कराओ जरा, मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x² और सेम x है ना, तो 2 + 1/2 हो गया। ये बात इतनी समझ में आई, 2 + 1/2 हो गया प्लस 2x 1 + 1/2। 1 + 1/2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x टू पावर 1 है, तो और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 × x टू द पावर 1/2। इतना टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है आगे की। आगे की हम लोग क्या बात करनी है, dx यहाँ लिख दो। आगे का हम लोगों को इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो अभी आपने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर कि हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग पावर को करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इंटीग्रेशन करते हुए चले जाएंगे। तो सेम वर्क यहाँ पर भी कर दो। 3x यहाँ पर 2 2 × 4 + 1 5/2 आ जाएगा आपका, 5/2 आ जाएगा, प्लस 2x और यहाँ पर 2 + 1 3/2 आ जाएगा, और प्लस 3 की पावर x टू द पावर 1/2 तो है ही हमारे पास। बहुत आसानी से बनाओ, बहुत ईजिली बनेगा। अब आप इसमें क्या करो, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 5/2। देखो मैं आपको एक ये राय देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, आपके लिए बेटर होगा कि आप सबसे पहले इनका पार्टीशन कर लिया करो। डायरेक्ट करोगे तो उसमें आपके मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब आप यहाँ पर dx तो लिखना है, 1/2 dx, इंटीग्रेशन का साइन लगा लो। अब आप क्या करो, 3x टू द पावर 5/2 है, 3 को बाहर निकाल लो। बाहर आप अगेन दूसरा स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ। x टू द पावर 5/2 है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दो, x टू द पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1 प्लस यहाँ पर आप कर लो, 2 को बाहर निकाल लो, 2 को मल्टीप्लाई में भेज दो, और x टू द पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को तेज़ी से करते हैं, क्योंकि अब आप भी समझ गए हो और मैं भी आपको समझाने में आई होप मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो ये मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर कहीं पर भी डाउट रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब आप क्या करो, इस वाले 3 को भी बाहर निकाल लो, और x टू द पावर 1/2 में +1 अपॉन में 1/2 में +1। ओके, इतना काम आपको करना है।
अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे आपको केवल सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है, 3 डॉट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देखो 5 + 2 7/2 हो जाएगा, x⁻7/2 अपॉन में यहाँ पर भी 7/2 आ जाएगा, प्लस 2x⁻, यहाँ पर 2 + 1 3 5/2 5/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5/2 आ जाएगा जब आप एलसीएम लेके निकालोगे। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 को आप ऐसे रहने दो और x⁻2 + 1 3/2 अपॉन में 3/2। ओके, अब ये बहुत इजी बनने वाला है। आइए करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है। अब आप एक सिंपल सा काम करो, 2 को आप ऊपर ले जाओ तो ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 बना लेगा। 6 7/2 अपॉन में 7, जो अपॉन में रहता है जो सबसे नीचे तो वो सबसे ऊपर चला जाता है। और प्लस यहाँ पर भी 2 है, 2 को आप ऊपर भेज दो 4x⁵5/2 अपॉन में, और ये तो आपका 5 रहेगा। प्लस अब आप 2 को, इस वाले 2 को आप ऊपर भेज दो तो 2 3 6/3 x⁻3/2, यहाँ से कैंसिल हो सकता है 2 बार। और अब आप क्या करो, 6/7 x⁻7/2 प्लस 4/5 x⁵5/2, और यहाँ से आपके पास मिल जाएगा 2x⁻3/2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इजी था क्वेश्चन, बताओ, बहुत इजी था। और करते हैं क्वेश्चन। आओ, अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था, 15 किया था। आप 16 को नोट कर लेते हैं। 16 भी बहुत आराम से बनाना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नया और गेम सीखना है। नए नए गेम्स आते जा रहे हैं आपके पास, लेटेस्ट वर्जन आता जा रहा है हर गेम का, आपको अपडेटेड वर्जन मिलते जा रहे हैं यहाँ पर। प्लस e⁻x dx। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिंपली इसको तोड़ लेना है। आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख कर डर गए होगे, अरे ये क्या आ गया, मैंने तो अभी तक किया ही नहीं। किया है आपने, वो वहाँ पर आप छोटे छोटे पार्ट्स में करते थे, उन्हीं को इन्होंने ज्वाइन कर दिया। बस सिंपल सी थिंग है। तो अलग अलग कर लो, -3 को आप बाहर निकाल लो, cos x dx। और e⁻x का तो आप जानते भी हो कि e⁻x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम रहता है, तब भी आपको तो लिखना ही है। तो यहाँ पर कर लो, 2 को चाहो तो आप बाहर निकालो, तो x dx क्या हो जाएगा, x⁻1 है ना, x⁻1। ये मत करना, x का केवल डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटीग्रेशन x⁻1 के अकॉर्डिंग आप लिखोगे। तो 2 को आप बाहर निकालो, x⁻1 का 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, और माइनस का 3 डॉट cos x का क्या होता है, जैसे कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो होता है माइनस का sin x। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x। cos x का आप उल्टा करो, sin का cos होता है तो cos का sin हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो अब आप क्या करो, इतना तो आपका काम हो गया, प्लस e⁻x ऐसे लिखो, बस क्वेश्चन हो गया। x² अपॉन में 2 से 2 कैंसिल कर दो अभी से, 3 sin x प्लस e⁻x, x² थोड़ा सा सही से लिख लो, माइनस का 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। आंसर। इस क्वेश्चन इजी था ना, क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ, बहुत ही आराम से क्वेश्चन बनते जाएंगे। क्वेश्चन आपको जितने, इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें कि आपको जितने भी क्वेश्चन टफ लगेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे इजी है, 3 sin x प्लस 5 √x। अब आप सोच रहे हो इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गया, सब कुछ इसी क्वेश्चन में आ गया कि यहाँ पर इंटीग्रेशन भी हमें करना है, यहाँ पर रूट भी आ गया, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गया। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे आप पहले करते आ रहे हो सेम वही प्रोसेस अपनाओ। यहाँ पर सबको अलग अलग कर लो। सबको अलग अलग करने का मतलब है सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में पार्ट में डिवाइड कर लो। पार्ट में डिवाइड कर लिया, चाहो तो आप इस वाले 3 को निकाल कर बाहर ले आओ। ओके, और यहाँ पर प्लस का आपको ये प्लस माइनस जो है ये आपको इसके अकॉर्डिंग लगाने हैं बीच में। तो आप यहाँ से 5 √x है, 5 √x को कैसे आप करोगे, 5 √x को आपको सॉल्व करने का जो सही तरीका है, √x को तो आप x⁻1/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर अगर आप x⁻1/2 करोगे
अगर कुछ देर के लिए लेट कर लो एक्स टू दी पावर 1/2, तो 5 तो कांस्टेंट है ना, तो उसे आप बाहर निकाल लो। 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाले, एक्स टू दी पावर 1/2 हमने अंडर रूट एक्स को लिख दिया। अब क्या काम करना है, छोटा सा काम करना है यहाँ पर। छोटा सा काम क्या करना है, यहाँ पर डी एक्स तो लिखना भूलना ही मत। क्या काम करना है, 2 को बाहर निकाल लो। एक्स स्क्वायर का कैसे करोगे, 2+1 अपॉन में 2+1 एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज़ किया है, माइनस का 3 साइन एक्स का। साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन क्या याद किया था आपने, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ वाला माइनस और यहाँ पर माइनस का कॉस एक्स आएगा, तो यहाँ पर आप प्लस ऐसे ही लगा लो कॉस एक्स। और यहाँ पर से आपके पास आ जाएगा 5 और एक्स टू द पावर 1/2 का कैसे करोगे, 1/2 + 1 अपन में 1/2 + 1 कौन सा फॉर्मूला लगाया है, एक्स टू द पावर n वाला। क्या करना है आपको, 2x³ अपॉन 3 + 3 cos x प्लस यहाँ पर क्या करना है आपको, 5x टू द पावर 2 है ना, तो 2 + 1 3/2 आ जाएगा और अपॉन में भी 3/2। अब आप एक काम करो, 3/2 में है तो 3/2 को आप ऊपर ले लो। 3/2 को जैसे आप ऊपर लोगे तो 2/3x³ + 3 cos x और प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा, तो 10x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3। और आई होप आपका अब आंसर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है। आप इसके आगे प्लस सी लगा के आंसर लिख सकते हो। ओके, ये था आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। बहुत आसानी से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में sec x और sec x tan x। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर तो सबके सब मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही भरे पड़े हैं, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है, सब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग करना। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। देखो कैसे मल्टीप्लाई का, जब भी मैंने आपको बताया कहीं भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़े क्वेश्चन में, आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन अपने आप आपको दिखने लगेगा कि अब हमारा क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लाई कराओ sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कराओगे तो sec x tan x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई, ये ब्रैकेट में कर दो। अब आपने sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, चाहो तो आप पीछे देख लो। sec स्क्वायर एक्स का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, यहाँ पर देखो ये रहा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। आपको अगर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x। tan x होता है, तो tan x तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका कर दोगे। sec x tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sec x और tan x का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, sec x tan x का आपको इंटीग्रेशन जो है वो sec x होता है, क्योंकि sec x का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो sec x tan x रहता है, तो sec x tan x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब खाली sec x आ जाएगा। तो बहुत ईजी है, अलग अलग जरा इसे लिखो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। देखो जितना आपको क्वेश्चन टफ लग रहा था उतना ये इजी बनता जा रहा है। sec x यहाँ पर प्लस लगेगा, sec x सॉरी प्लस का साइन नहीं है, sec x tan x ही है, sec x tan x और यहाँ पर dx। ठीक है, sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो tan x का, प्लस ये किसका होता है sec x का। जी सर, हो गया आपका जो सॉल्यूशन है वो 18 क्वेश्चन का हो गया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब आइए हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को भी। 19 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने में और समझने में थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, बट टिपिकल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिपिकल है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ज़रा कि अगर आप इसे sec x को पहले आप क्या लिख सकते हो, पहले ये बताओ। sec x को आप क्या लिख सकते हो, याद करो 1/cos x लिख सकते हो ना। cosec x को आप क्या लिख सकते हो, cosec x को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin x। तो अगर आप इसे 1/cos और इसे 1/sin, sin अपॉन cos बन जाएगा ना। ये देखो कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा, अभी हम लोग क्वेश्चन ही बना रहे हैं। 1/cos sec स्क्वायर एक्स है ना, तो 1/cos स्क्वायर एक्स, ये 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cosec स्क्वायर एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं, तो स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करो, इस यही स्क्वायर को आप यहाँ पर लगा दो। जब आप स्क्वायर यहाँ पर लगाओगे, अब आप एक काम करो, इस ये वाला जो आप जानते हो कि ये वाला जो टर्म है ये सबसे ऊपर चला जाता है, ये वाला यहाँ पर, तो ठीक है ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स बन गया,
dx लगा दो। साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स आप भी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, टेन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा कि हमें अब क्या इंटीग्रेशन क्या करना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाना है। किस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है, आपके पास टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन अभी तो नहीं है, ठीक है, आप वैसे कर भी नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 10th में कि टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है। ये बात पढ़ी थी, यही बात यहाँ पर उठा के रख दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। देखो बहुत ही आसानी से होगा। अब इसे आप आपस में तोड़ दो बीच में चीज़ों से, तो तोड़ दो इसे। जब इसे हम लोगों ने इसका पार्टीशन किया तो क्या आया, 1 को बाहर निकाल लो, सेक स्क्वायर एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होता है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो, डी एक्स का एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा एक्स आ जाएगा, और सी तो आपको लिखना होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। था ना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपको देखने में देखो बहुत बड़ा लग रहा था कि ये आखिर इसमें हो गया क्या, क्वेश्चन में आगे क्या होगा, पहले आप सोच रहे होगे। बट जैसे हम लोगों ने इसे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को घुमाया, क्वेश्चन को हम लोगों ने घुमा दिया क्वेश्चन को, तो जैसे क्वेश्चन को घुमाया अपने आप सॉल्व होता गया। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना था। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है 2 - 3 साइन एक्स का अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है। आपको ये करना है, कैसे करोगे, यहाँ पर तो डिवाइड में भी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं, सब हैं। क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है आपको बस सिंपल सा एक यहाँ पर फंडा अपनाना है कि आप एक काम करो, इसे अपॉन में अलग अलग बांट लो। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये और इजी बनेगा, देखो बहुत इजी बनेगा। अब आप इसे 2 को बाहर निकालो, 2 को जैसे आप बाहर निकालोगे यहाँ 1 बचेगा, तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब आप यहाँ से 3 को बाहर निकाल लो, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, 3 को बाहर निकाल लो, और यहाँ से आप एक काम करो, साइन एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आप एक बार इसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लो और इनटू में 1 अपॉन कॉस एक्स लिख लो, लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर कॉस एक्स एक बार यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस एक्स। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, हमने देखो सेम बात लिखी है ना। ये काम हमने क्यों किया है, ये काम हमने इसलिए किया है, यहाँ पे तो हम कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते थे, बट हमने ये काम क्यों किया है, ये इसे हम टेन बनाने के चक्कर में, टेन और ये सेक बन जाएगा। तो टेन और सेक का हमें पता है कि सेक एक्स होता है, तो 2 को आप ऐसे रहने दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का आप लिख लो सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन -3 इंटू इसको आप लिख लो टेन एक्स और यहाँ पर लिख लो सेक एक्स। 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स जो है आपका, सेक स्क्वायर एक्स आपका किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का, -3 इंटू ये किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का। इतनी बात समझ में आई, 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस सी, फाइनल आंसर आपका निकल आया। तो ये थे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पर आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, चूज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है, कैसे करोगे देखो यहाँ पर 21 में आपको क्या करना है, 21 में आपको दिया गया है √x प्लस 1/√x। आपको इसका क्या करना है, आपको इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है ना। सिंपल सा फंडा है, देखो आप इसे क्या करो, मैंने आपको क्या बताया शुरुआत से, मैं आपको क्या बताता रहा हूँ, x⁴ आप इसे लिख लो और इन दोनों को अलग अलग कर लो, तो 1/√x, √x ना लिखो इसे आप, x⁴ इसे भी लिख लो, √x इसे आप ऐसे लिख लो और प्लस इसे आप लिख लो x⁴ -1/2। ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन में किया ना, जैसे यहाँ पर x 1/x होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, x⁴ -1 लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया -1/2, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या लगाओगे,
फार्मूला अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। इंटीग्रेशन स्टार्ट कैसे करोगे, एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगा 1/2 में +1 अपॉन में 1/2 में +1, प्लस का साइन लगाओ, एक्स टू द पावर -1/2 में +1 अपॉन में माइनस का 1/2 में +1। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना है, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 1/2, 2 - 1 1, तो एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। 2 को आप ऊपर भेजो, 2 एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस 2 को आप ऊपर सेंड कर दो तो 2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपको ये आंसर ढूंढना है, आपको ये आंसर ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में है। तो ये जो आपका आंसर है ये सी में है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर सी में है ये वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही जो है हमारा 22 क्वेश्चन भी है। 22 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद में थोड़ा सा प्रोसेस आपको यहाँ पर अपनाना है। क्या अपनाना है, देखो 4x³ माइनस 3/x⁴ इसमें आपको कैसे करना है। इस टाइप का तो आपने शायद पहले किया है और आप सोच रहे हो मैंने शायद नहीं किया, बट आपने किया है। कैसे किया, देखो आप सबसे पहले क्या करो, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। x³ तो आप इसे लिख सकते हो, इसका तो आप कर ही सकते हो ना। -3 को आप बाहर निकालो, 1/x⁴ लिख लो, ठीक। अब आप क्या करो, जैसे कि हम लोग 1/x अभी 1/2 वाले में किया था, तो इसको आप ऊपर ले जाओ, 4x³ - 3 × x⁴ हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, समझने की कोशिश करो, -4 हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट करोगे, 4 × x 3 + 1 सॉरी 3/2 n + 1/2 3 + 1/2 और यहाँ पर भी 3 + 1/2, यही तो होगा ना। तो अब आप क्या करो यहाँ पर, अब आप इसमें थोड़ा सा सिंपल सा काम कर लो, 3 + 1 3 + 1, ओके। थोड़ा सा सिंपल सा काम कर लो यहाँ पर। क्या काम करना है, माइनस का 3 एक्स टू द पावर -4 का आप करो -4 में +1 अपॉन में -4 में +1। इतना काम करना था आपको। इतना काम जब आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है, 4 3 + 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, -3 माइनस का 4 में +1 माइनस का 3 अपॉन में यह आ गया -3, यहाँ से माइनस उड़ाओ, 3 से 3 को उड़ा दो, तो एक्स टू द पावर 4 - x -3 सॉरी ये तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से माइनस कैंसिल कर दिया, तो +c। बट अभी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि आपके आंसर में यहाँ पर अलग अलग आंसर दिए गए। सच दैट f2 = 0, आपको f2 की जो वैल्यू है वो 0 पुट करनी है। f2 जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो इक्वल टू में 0 आ रहा है। तो अब आप एक काम करो, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो। c की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो, या तो आप इसे एक काम और करो, अभी आपको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, तो x इसको आप जहाँ से आया था ना वहीं आप पहुँचा दो। अब आप क्या करो, अब आप इसमें c की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे लिखो सच दैट f2 = 0। तो अब आप क्या करो, जहाँ पर भी x की वैल्यू है वहाँ पर आप 2 पुट कर दो, तो 2 to the power 4 प्लस 1/2 to the power 3 प्लस c, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, = में 0। अब आप क्या करो, 2 to the power 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 + 1/8 प्लस c। और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, जब आप इसका क्या बोलते हैं एलसीएम लोगे, तो एलसीएम जब आप लोगे तब क्या हो जाएगा, 128 एलसीएम आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा, तो 8 16 128 प्लस 1 प्लस c 129/8 प्लस c = में 0। ये तो चल ही रहा है हमारा, = में 0 चल रहा है ना। अब आपके पास यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c को अगर आप यहीं रहने दो और इसको उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 129/8, c की आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप इसी c की वैल्यू, ये जो हमने ये वाली पूरी इक्वेशन निकाली थी ना, यहाँ पर पुट कर दो। c की वैल्यू केवल आपको पुट करनी है 1/x³ माइनस 129/8, आंसर हो जाएगा आपका। अब आपको ये ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन आपको चेक कर लो, ये आपका ऑप्शन ए में है, तो ए आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।